रात के हाईवे पर सिर्फ ट्रकों की रोशनी नहीं थी, वहां इंसाफ की लड़ाई जल रही थी। 4 वर्दी वाले एक औरत को जमीन से घसीट रहे थे, मगर जमीन भी उस औरत का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। कांच की टूटी बोतलें चमक रही थी, जैसे हर टुकड़ा किसी का टूटा हुआ सपना हो। वो चिल्ला रही थी, गुनहगार मैं नहीं हूं, गुनहगार वो है जिनकी जेबों में कानून बिकता है। भीड़ खड़ी थी, देखने आई थी तमाशा, मगर उसके आंसुओं में ऐसा सच था कि भीड़ का दिल कांप उठा। एक नौजवान आगे बढ़ा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी मां बहन भी ऐसे ही सड़क पर घसीटी जाएंगी। औरत की आवाज फिर गूंजी, ये बोतलें टूटी नहीं है, ये बेईमानी की दीवारों में दरार है। पुलिस वाले रुक गए। आदेश था ऊपर से, मगर जनता का शोर आदेश से बड़ा था। लोग नारे लगा रहे थे, सच के साथ हैं, सच के साथ हैं। गांव का हर चेहरा उस औरत के आंसुओं में अपना दर्द देख रहा था। माफिया के गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ट्रक वही जाम हो गए। सड़क अब शराब से नहीं, लोगों की आवाज से भरी थी। औरत उठी, पसीने और आंसुओं से भीगी हुई, पर आंखों में आग अब भी जल रही थी। उसने कहा, मेरे आंसू मेरे पति को लौटा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हजारों घर बचा सकती है। और उस रात जयपुर हाईवे पर साबित हुआ, सत्ता की दीवारें ऊंची जरूर होती है, मगर जब जनता खड़ी हो जाए तो सबसे मजबूत दीवार भी ढह जाती है। सन्नाटा टूटा, मगर सन्नाटे में भीड़ की सांसें सुनाई दे रही थी। औरत की आंखें लाल थीं, जैसे उनमें पूरे गांव का गुस्सा जल रहा हो। उसने पुलिस वालों को घूरकर कहा, वर्दी पहनना शान है, पर वर्दी बेच देना गुनाह है। पुलिस वाले कांप गए, मगर आदेश का बोझ उनके कंधों पर था। भीड़ चीख उठी, छोड़ दो इसे, ये हमारी बहन है। गाड़ियों के हॉर्न थमे, ट्रकों की रोशनी थमी, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। ट्रक ड्राइवरों ने धीरे धीरे इंजन बंद कर दिया, जैसे सड़क भी इस औरत के पक्ष में हो। एक बुजुर्ग औरत ने हाथ उठाकर कहा, जिसने अपना घर खोया है वही सच बोल रहा है। सुनो इस औरत की आवाज, ये हमारी भी आवाज है। भीड़ में एक बच्चा बोला, मां, ये आंटी क्यों रो रही है? मां की आंखें भर आई, क्योंकि कोई औरत तब तक नहीं रोती जब तक उसके दिल पर पहाड़ न टूटे। औरत जमीन से उठकर बोली, ये सड़क मेरी अदालत है और ये लोग मेरे गवाह। तुम चाहो तो मुझे हथकड़ी पहना लो, पर इन आंखों की गवाही कौन चुप कराएगा? भीड़ गूंज गई, हम सब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। ट्रक के पीछे से माफिया का आदमी निकला, चिल्लाकर बोला, यह औरत दंगे करा रही है, इसे मत सुनो, इसे पकड़ो। औरत ने पलटकर जवाब दिया, तू जहर बेचता है और मुझे गुनहगार कहता है। तेरे पैसों से कितने घर जले, गिनकर बता। भीड़ गरज गई, दोषी वही है, दोषी वही है। पुलिस का अफसर पसीना पोंछते हुए बोला, हमें आदेश है, इसे गिरफ्तार करना होगा। औरत ने सीधा उसकी आंखों में देखा, तेरे आदेश तेरे अफसर ने दिए हैं, पर तेरा दिल किसने दिया है? सोच ले, वर्दी तुझे लोगों ने दी है या माफिया ने? अफसर चुप हो गया, उसकी आवाज गले में अटक गई। सड़क अब अदालत बन चुकी थी। भीड़ जज थी, आंसू सबूत थे, और औरत की चीख फैसले की दस्तक। लोग नारे लगाने लगे, शराब बंद करो, इंसाफ चाहिए। माफिया के गुंडे पीछे हट गए, उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ट्रक वहीं फंस गए, बोतलें टूटी और हर टुकड़े से सच्चाई चमक रही थी। औरत ने आसमान की ओर देखकर कहा, सुन रहे हो, तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई, तुम्हारी पत्नी आज अकेली नहीं है, पूरा गांव मेरे साथ है। उसके आंसू अब कमजोरी नहीं, हथियार बन चुके थे। भीड़ एक सुर में बोली, हम सब तेरे साथ हैं बहन। उस रात जयपुर का हाईवे गवाह बना, जहां सत्ता और माफिया मिलकर भी एक अकेली औरत की चीख को दबा न सके। यह भीड़ अब औरत के चारों तरफ डाल बनकर खड़ी थी। पुलिस के अफसर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आज गिरफ्तार करने का नहीं, सुनने का दिन है। वर्दी झुकी नहीं थी, मगर आज इंसानियत वर्दी से बड़ी साबित हुई। औरत जमीन से उठी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज अब पहाड़ जैसी मजबूत थी। ये लड़ाई मैंने अपने पति के लिए शुरू की थी, लेकिन अब ये लड़ाई हर उस घर की है जिसे इस जहर ने तोड़ा है। भीड़ ताली बजाकर गूंज उठी, नारे हवा में गूंजने लगे, शराब बंद करो, शराब बंद करो। ट्रक ड्राइवरों ने चाबी फेंक दी, बोतलें वहीं छोड़ दी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। माफिया का आदमी अकेला रह गया। भीड़ ने उसकी आंखों में वही डर भर दिया जो उसने सालों तक गांव वालों की आंखों में भरा था। औरत ने सिर्फ इतना कहा, अब तेरा खेल खत्म,
जिस दिन जनता जाग जाए उस दिन सबसे ताकतवर भी हार जाता है। सड़क पर टूटी बोतलों की खनक अब जीत की गूंज बन चुकी थी। जयपुर हाईवे की रात ने गवाही दी, सत्ता की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, जनता जब खड़ी होती है तो हर दीवार ढह जाती है। औरत ने भीड़ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरे आंसू किसी का घर नहीं डुबाएंगे, आज ये आंसू हजारों घरों की नींव को बचाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस आवाज को आगे बढ़ाए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आवाज फैलती नहीं बदलाव आता नहीं।